गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप। लास्ट क्लास में हमने आपके साथ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किया था, थ्योरी कर चुके थे, प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस करे थे। फिर मैंने कहा था आगे करना, तो शायद आपने आगे कर लिए होंगे, अगर नहीं करें तो कोई बात नहीं, वैसे तो करने चाहिए थे। तो आज हम चैप्टर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। निकाल ले जरा अपनी अपनी बुक, पेज नंबर 4.9। जिनके पास बुक नहीं है, सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कोई निकालने की जरूरत नहीं है उनके लिए। फिर भी अगर बुक निकाल के बैठना चाहते हो तो बैठ जाए। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 मोहन हैड कैश सेल। ऐसा क्वेश्चन हम कॉपी पेस्ट करा चुके हैं सॉल्व के अंदर। कैश सेल दे रखी है, क्रेडिट सेल दे रखी है। उसमें कैश सेल दे रखी थी शायद 3,90,000 और क्रेडिट थी 1,60,000, जहां तक मुझे फिगर्स याद है। इसमें दे रखे 90 और 60। हिज एक्सपेंसेस 70 और 30 अभी उसने पे नहीं करे हैं। उसमें भी ऐसे ही कुछ एक्सपेंसेस दे रखे थे और कुछ पे नहीं किए थे। शायद 2,70,000 के खर्चे थे और 80,000 पे नहीं करे थे। खैर, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, अभी ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग इनकम निकालो। कैश बेसिस के अकॉर्डिंग आपका रेवेन्यू क्या हो गया, आप क्या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। कैश बेसिस कहते हैं जो आया वो रेवेन्यू। तो कैश बेसिस के अकॉर्डिंग जो आया वो क्रेडिट सेल को देखता ही नहीं। जो आया 90,000 आया, वो इसे कंसीडर ही नहीं करता। कैश बेसिस से लक्ष्मी देखता है, कहता क्या आया और क्या गया। 70 में से 30 अभी ये नहीं दिए, 70 में से अभी 30 नहीं दिए। 70 में से अगर अभी 30 नहीं दिए तो पे क्या किया, देखते हैं पे क्या किया। टोटल खर्चे 70 है, 30 इज येट टू बी पेड। तो पे क्या किया, 40,000 पे करे। तो इसके लिए खर्चा ये है। तो ये कहेगा भाई साहब इनकम होगी 50,000, इनकम होगी 50,000। अगर यही वाला क्वेश्चन एक्रूअल बेसिस से करें, यही वाला क्वेश्चन एक्रूअल बेसिस से करें, तो एक्रूअल बेसिस कहेगा रेवेन्यू में भाई साहब दोनों से लाएंगे। कैश बेसिस वाली भी आएगी 90,000 वाली भी, और जो क्रेडिट वाली है वो है 60,000, 60,000 भी आएगी। तो एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग जो सेल हो जाएगी वो 1,50,000 हो जाएगी। और एक्रूअल बेसिस खर्चे भी सारे लेगी, चाहे पे करे चाहे पे नहीं करे। टोटल खर्चा आपका बस इस साल का होना चाहिए, इसी साल से रिलेटेड होना चाहिए, कोई पिछले या अगले साल से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, इसी साल का होना चाहिए। तो 70 पूरा लेगी। तो एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग आपकी जो इनकम आएगी वो 80,000 आएगी। तो कैश बेसिस का आंसर आपका दे रखा है 50,000। और अगला ही क्वेश्चन बोल रखा है टेकिंग द वैल्यूज गिवन इन वन अबव डिटरमाइन द इनकम अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल। तो सेम क्वेश्चन आपको दोबारा बोला, 80,000 इनकम है, 80,000 आपका प्रॉफिट आ गया। तो आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने कॉपी पेस्ट आपको पहले कराया हुआ था, ये आपने मेरे साथ बच्चों दोबारा कर लिया है। फर्स्ट एंड सेकंड अनसॉल्व्ड, यही आपका फर्स्ट और सेकंड सॉल्व भी था जो हमने कराया था। तो होप आपसे ये हो गया होगा जिन्होंने किया, ऑब्वियस सी बात है। और जिन्होंने होमवर्क करना जरूरी नहीं समझा तो एग्जाम में थोड़ी दिक्कत आएगी, हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए थोड़ा ट्रिकी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट द नेक्स्ट इज सेइंग, इन द फाइनेंशियल ईयर 2025 शिव अर्न टोटल रेवेन्यू। शिव ने अर्न किया, मिला नहीं, अर्न रिसीव नहीं लिखा, कमाया। आउट ऑफ विच, जिसमें से 2,35,000 मिला, पैसा आया ये है। आपने कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस दोनों से करना है ये क्वेश्चन। आपको मिला ये है, कमाया वो है। टोटल खर्चे आपके 2,20,000 के, जिसमें से 10,000 अगले साल के, रिलेट टू 25-26 आप इनकम निकाल रहे हैं इस साल की। और एक्सपेंसेस अभी बकाया है 15,000 के, आपको 24-25 की इनकम निकालनी है। आपको 24-25 की इनकम निकालनी। क्लास समझना, ये कंसेप्ट जिंदगी भर के लिए अगर किसी को समझ आ गया तो भाई साहब मजा आ जाएगा। और बाकी जो बच्चे बाहर बैठे और एक्रूअल कंसेप्ट सीख रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं कनाडा में, एक्रूअल कंसेप्ट सीख रहे हैं, यूएस के अंदर कुछ पढ़ रहे हैं, बेसिक नहीं आते सर, एक्रूअल कैश समझ नहीं आता, ये वीडियो देख लो सब समझ आ जाएगा। जब आप एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हो, वो कहता है भैया मैचिंग कंसेप्ट, इस साल का इनकम और इस साल का खर्चा मेरे को, वो कहता है कि मैं इसी साल की इनकम को इनकम मानूंगा और इसी साल के खर्चे को खर्चा मानूंगा। पिछले साल का होगा तो भी माइनस करूंगा, अगले साल का होगा तो भी माइनस करूंगा। सेम अप्लाइज ऑन एक्सपेंसेस, पिछले अगले के माइनस। अगर कोई आउटस्टैंडिंग रह गया इस साल का,
ऐड करूंगा। कोई ओपनिंग का एडवांस आ गया है, ऐड करूंगा। तो पिछले साल में अगर आपने एडवांस में दे दिया था, इसे बोलते हैं ओपनिंग एडवांस, वो प्लस होगा। आपका इस साल का कोई बकाया है, आपका इस साल का कोई बकाया है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, वो प्लस होगा। आपने इस साल में कोई अगले साल का दे दिया है, क्लोजिंग एडवांस, माइनस होगा। आपने जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था वो आपको इस साल मिला है, माइनस होगा। तो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस होगा, क्लोजिंग का एडवांस जो पिछले साल से रिलेटेड है और जो अगले साल से रिलेटेड है वो माइनस होंगे, जो इस साल से रिलेटेड है वो प्लस होंगे। दोबारा सुन ले एक बारी, दोबारा सुन ले एक बारी, दोबारा सुन ले। मेरे को इस साल की इनकम निकालनी है, मेरे को इस साल की इनकम निकालनी, जो क्वेश्चन बोल रहा है हमारे इस क्वेश्चन में 24-25 है। 24 शुरू होता है 1 अप्रैल को, खत्म होता है 31 मार्च को। जो मेरी इनकम इस साल से रिलेटेड है, खर्चा इस साल से रिलेटेड है, वो मुझे टोटल एक्सपेंस निकालने के लिए प्लस करने हैं। और मेरी इस साल से रिलेटेड क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं जो प्लस होने, पिछले साल का कोई ओपनिंग एडवांस है वो ऐड होगा, इस साल का कोई क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो ऐड होगा। अगले साल के लिए अगर आपने इस साल में कुछ पे कर दिया है, यानी क्लोजिंग में एडवांस दे दिया है, दैट रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर, दैट रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर, वो इस साल का इनकम या खर्चा नहीं है, हटाओ उसको। सिमिलरली कोई आपका ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल का बकाया था, वो पिछले साल का था, चाहे इस साल मिला है आपको, पैसे इस साल मिले, लेकिन पिछले साल की इनकम थी, अक्रूवल कंसेप्ट में वो इनकम काउंट नहीं होगी। पिछले साल का कोई खर्चा आपने पे इस साल किया, वो इस साल का खर्चा नहीं है, वो पिछले साल का है, चाहे पेमेंट इस साल करी है आपने। अगले साल की पेमेंट कर दी आपने इस साल में, वो इस साल का खर्चा नहीं है। अगले साल की इनकम आपको इसी साल मिल गई, दैट रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर, वो आपको इसी साल मिल गई, वो इस साल की इनकम नहीं है। तो क्लोजिंग एडवांस को हटाना पड़ेगा। क्लोजिंग एडवांस रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रिलेट्स टू दिस ईयर, ओपनिंग एडवांस रिलेट्स टू दिस ईयर, ये दोनों प्लस होंगे। तो आपको ये कंसेप्ट अक्रूवल के लिए सीखना बड़ा जरूरी है। अब दुनिया इसे रट्टा मार लेती है, आप इसे बात को समझें, बात को समझें। अगर बात समझ आ गई तो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान। एक एक करके समझते हैं बड़े सिंपल एग्जाम्पल से। तुम्हारी एक दिन की खर्ची 100 रुपए है, तुम्हारी एक दिन की खर्ची 100 रुपए है। आज मम्मी ने तुम्हारे को 80 रुपए दिए और 20 अभी का बेटा है नहीं, बाद में ले लियो। बताओ ये आपको खर्ची मिली है, ये आपको खर्ची मिली है, रिसीव्ड 80 और ये 20 मम्मी ने कहा बेटा अभी है नहीं, बाद में ले लियो। आज तुम्हारा फ्रेंड तुमसे पूछ रहा है तेरी एक दिन की खर्ची कितनी है, आप उसे 80 बोलोगे या 100 बोलोगे? आप उसे बोलोगे यार मेरी एक दिन की खर्ची 100 रुपये है, लेकिन आज मुझे 80 मिले हैं, आज मुझे 80 मिले हैं, लेकिन अभी 20 मम्मी ने देने हैं, तो मेरी एक दिन की खर्ची 100 रुपये है। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस होता है। अब मम्मी ने तुम्हारे कल के 20 रुपये देने थे, अगला दिन आ गया, नेक्स्ट डे आ गया, नेक्स्ट डे की तुम्हारी फिर खर्ची 100 रुपये। आज मम्मी ने तुम्हें 120 रुपये दे दिए, मम्मी ने कहा ले बेटे 120 रुपये, तेरे कल के 20 रुपये देने थे, 120 रुपये ले ले बेटे। मम्मी ने 120 दे दिए। फ्रेंड ने तुमसे पूछा कि तेरी खर्ची कितनी है, आज तुम फ्रेंड को क्या बोलोगे? आज तुम फ्रेंड को बोलोगे यार मेरी खर्ची 100 रुपये है। वो कहेगा मम्मी ने तो तेरे को 120 दिए, कहेगा मम्मी ने जो दिए ना 120 वो कल मम्मी के बकाया थे, तो वो माइनस करोगे आप, क्योंकि वो कल की खर्ची थी आपकी, आज की नहीं थी, मिली आज है। अक्रूवल कंसेप्ट कहता है आपको मिली बेशक आ जाए, लेकिन ये खर्ची कल की थी आपकी। तो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग बिलोंग्स टू लास्ट ईयर, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होगा और क्लोजिंग में अगर कोई आउटस्टैंडिंग होगा वो प्लस होगा। तो ये वाला जो आउटस्टैंडिंग कल था ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था, प्लस हुआ था, लेकिन ये आज ओपनिंग बन चुका है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, जब मम्मी ने आज मुझे 120 रुपए दिए, कल के 20 रुपए दिए और आज के 100 रुपए दिए, तो मैं ये नहीं कह सकता मेरी आज की खर्ची 120 रुपए है, वो 20 कल की खर्ची वाले मिले थे। सर मजा आ गया, सर मजा आ गया, सर समझ आ गया, जिंदगी में समझ नहीं आया था सर, बात समझ आ गई। भाई साहब खर्ची और टॉफी यूं समझ आती है, खर्ची और टॉफी फटाफट से समझ आती है।
तो ये आपने इनकम के लिए क्या है, सेम अप्लाइज टू एक्सपेंस, सेम अप्लाइज टू एक्सपेंस। एक्सपेंस का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सपेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। आप स्कूल की कैंटीन गए, स्कूल की कैंटीन में जाके आपने कैंटीन वाले को 100 रुपए पे करे, समोसे खाए आपने और आपके दोस्तों ने मिलकर, और उसने जब आपने 100 रुपए पे करे, आपने बिल पूछा, भैया बिल क्या है, कह रहा 70 रुपए। आपने कहा लाओ 30 रुपए वापस कर दो। उसने कहा 30 रुपए मेरे पास खुले नहीं है, कल ले लेना। ठीक है जी, कल ले लेंगे। आपका फ्रेंड आया, आपके फ्रेंड ने या घर में मम्मी ने पूछा, बेटा आज कैंटीन में कितने पैसे खर्च कर दिए, आज का तेरा कैंटीन का खर्चा क्या है, तो मम्मी को क्या बोलोगे, 100 रुपए खर्चा है या बोलोगे 70 रुपए खर्चा है? सर 70 बोलेंगे, 30 रुपए तो कैंटीन वाले से लेने। बिल्कुल ठीक। तो आपने पे कितने करे, आपने पे तो उसे 100 करे। ये क्या है आपका क्लोजिंग एडवांस, ये क्या है आपका क्लोजिंग एडवांस। ये आपका इस आज का खर्चा नहीं, ये तो आप उस पर एडवांस छोड़ आए हो, ये आपका एडवांस आपने छोड़ दिया। तो दैट डज नॉट बिलोंग्स टू टुडेज एक्सपेंस। ये आपने 100 रुपए का समोसे नहीं खाए, आपने 70 के खाए, तो आज आप एक्सपेंस अपना 70 ही बोलोगे। आप कल गए फिर समोसे खाने, कल फिर दोबारा कैंटीन गए, आपने फिर उसे 100 रुपए दिए। आपने पूछा भैया कुछ बचा है हमारा, कह रहा नहीं सब कुछ खत्म हो गया, हिसाब नक्की, 100 रुपए जो दिए मैंने कल के 30 देने थे, सब खत्म हो गया। आज मम्मी ने पूछा बेटा आज क्या खर्चा करके आए, तो बताओ क्या बोलोगे मम्मी को, मम्मी कितने रुपए खर्च करे? पे तो आपने आज भी 100 रुपए करे कैंटीन वाले को, लेकिन जो कल का आपका 30 रुपए पड़ा था इसके पास, वो भी खत्म हो गया, यानी आपने ये भी खा लिया। तो आज आप बोलोगे कि मम्मी आज मेरा जो कैंटीन का खर्चा है वो 100 रुपए नहीं है मम्मी, 130 रुपए है, 100 तो मैंने दी और कल के 30 लेने मम्मी, वो भी खर्च हो गए, वो भी खर्च हो गए। तो ओपनिंग एडवांस ऐड हो जाएगा, क्योंकि दैट बिलोंग्स टू टुडे। ये आपने आज यूटिलाइज किया है पैसा, पे चाहे आपने कल कर रखा था लेकिन यूटिलाइज आज हुआ, तो खर्चा ये आज का है। तो जो इस साल के खर्चे जो दैट बिलोंग्स टू दिस ईयर, वो प्लस होंगे। और इस साल वाले क्या क्या होते हैं क्लास, इस साल वाले क्या क्या होते हैं, ओपनिंग का एडवांस और क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग, ये प्लस होगा। ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग पिछले साल को बिलोंग करता था, चाहे आपने पे इस साल में किया हो, माइनस हो जाएगा। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग विल बी डिडक्टेड। सर ये वाला नहीं समझाया, ये समझ लो, ये समझ लो। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग समझते हैं। आपने आपने अपने कैंटीन वाले के पुराने कोई 10 रुपए देने थे, पुराने कोई 10 रुपए देने थे, पुराने कोई 10 रुपए देने थे। आज आप गए कैंटीन, आपने उसको 100 रुपए पे करे, 100 रुपए पे करे, उसने आपको 30 रुपए वापिस करे, 30 रुपए वापिस करे। बोलो खर्चा कितना है, ही रिटर्न यू 30 रुपीज। आपने 100 दिए, 30 उसने वापिस करे। आज का खर्चा कितना है? अगर आप कह रहे हो 100 में से 30 वापसी कर रहे हो, 70 खर्चा है, तो आप गलत है, आप गलत हो। यानी आपने उसको 70 रुपए दिए, 100 आपने दिए, 30 उसने वापस करे, तो बेसिकली उसने आपने उसको नेट कितने रुपए दिए, 70 पे करे, नेट आपने उसको 70 पे करे। अब आज का खर्चा आपका 70 नहीं है, क्योंकि 10 रुपए आपने पुराने देने थे, 10 रुपए आपने पुराने देने थे, तो 70 में से 10 ये वाले भी माइनस करोगे तो आप कहोगे मम्मी आज मैं 60 रुपए का खा के आया हूँ, मैंने 100 उसको दिए थे, उसने 30 मुझे वापस करे, तो मैंने उसे नेट 70 रुपए दिए। आज 70 में से 10 मम्मी मैंने उसके कल के देने थे, तो मैंने आज जो समोसे खाए वो 60 रुपए के खाए। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बिलोंग्स टू द लास्ट ईयर, तो ये माइनस होगा खर्चा निकालने के लिए। गॉट इट? तो आपको बेसिकली अगर इन क्वेश्चंस को मुश्किल वालों को समझना है तो ये समझ आना चाहिए कि ओपनिंग का एडवांस इस साल का था, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग इस साल का है, ये दोनों ऐड होंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बिलोंग्स टू लास्ट ईयर, माइनस होगा, क्लोजिंग एडवांस बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, माइनस होगा। तो अक्रूवल कंसेप्ट के लिए आपको ये वाला चार्ट अगर समझ आ गया मेरे टॉफी के एग्जाम्पल से, मेरे स्कूल की कैंटीन के एग्जाम्पल से, तो मजा ही आ गया फिर तो। आओ क्वेश्चन करें। अब क्वेश्चन करते हैं ये वाला जो हम कर रहे थे, शिवा वाला। इन द फाइनेंशियल ईयर शिवा ने कमाए कितने, 3,45,000, जिसमें से आपको मिले कितने हैं, 2,35,000। 3,345 में से 235 मिले हैं, और टोटल एक्सपेंस आपने पे करे हैं 220, जिसमें से 10 अगले साल के हैं और 15 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग, अभी भी देने हैं। आओ चार्ट बनाते हैं क्लासेस का।
पहले कैश बेसिस की बात करते हैं। कैश बेसिस तो रिवेन्यू किसको मानता है? जो आया। कैश बेसिस तो बहुत आसान है, बेचारा कहता है भैया मुझे कोई नहीं आती अकाउंटिंग, मैं तो भैया टेक्निकल नॉलेज है ही नहीं मेरे में। तो आपने कैश बेसिस बड़ा टेक्निकल नॉलेज इज नॉट रिकॉर्ड, क्या आया बस ये बताओ। 235 आए, कहता बस बात खत्म, 235 आए, ये मेरा रिवेन्यू है जो आया। कह रहा क्या गया, अगला पिछला मैं देखूंगा ही नहीं, ये गया और बताओ जिसमें अगले साल से रिलेटेड है भाड़ में जाए, आउटस्टैंडिंग कहता भाड़ में जाए, गया क्या ये बताओ। कह रहा 220 गया, तो कह रहा बस वही खर्चे जो आया माइनस जो गया, ये तो टेंशन लेते ही नहीं। कहता जो आया माइनस जो गया मेरी इनकम है भाई साहब 15,000। तो कैश बेसिस तो 15,000 इनकम निकाल लेगा, जो कि आपका आंसर आ गया 15,000। ये तो आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन आएगा अक्रूवल बेसिस में। अक्रूवल बेसिस में इस साल का आपका रिवेन्यू है बच्चों 3,45,000। जो क्वेश्चन बता रहा है रिवेन्यू आपने कमाया कितना, 345। वो कहता है रिसीव से मेरे को कोई मतलब नहीं, मैंने कमाया क्या, 345 कमाया। टोटल एक्सपेंसेस, कह रहे टोटल एक्सपेंसेस 2,20,000 के हैं, आउट ऑफ विच जिनमें से अगले साल के 10,000 पे किए मैंने। तो भाई साहब ये इस साल का खर्चा नहीं है, 2,20 में से अगले साल का पे कर रहे हो, ये मैचिंग कंसेप्ट लगाता है। तो ये कहता है मुझे इस साल का खर्चा चाहिए, तो ये भाई साहब तो माइनस होंगे, ठीक है जी। एक्सपेंसेस 15,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग। यहां पे अभी भी तुमने 15,000 खर्चे हैं जिनकी पेमेंट नहीं करी है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बिलोंग्स टू दिस ईयर, दैट विल बी एडेड। तो यहां पे क्लोजिंग में एक्सपेंसेस आर स्टिल आउटस्टैंडिंग, अगर ये आउटस्टैंडिंग यहां के होते तो ये माइनस हो जाते। ये क्लोजिंग के आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 15,000। तो 15,000 इसमें प्लस करो, आपका जो टोटल खर्चा और ये वाला 10 माइनस करो, तो आपका जो खर्चा है 220 प्लस 15 माइनस 10, आपका जो टोटल एक्सपेंस है वो 225 है। तो ये आपको एक वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा। आपका रिवेन्यू 345 है, तो इसमें से ए में से बी को माइनस करो, आपकी इनकम आ जाएगी 345 माइनस 225। योर इनकम वुड बी 1,20,000। आंसर चेक करते, 1,20,000 इज योर इनकम एज पर एक्रूअल कंसेप्ट इन द सेम क्वेश्चन। होप आपको बात समझ आ गई है, तो बहुत ही आसान था। और आगे अगला एक और बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, और अगला बड़ा आ रहा है। इसमें तो रिवेन्यू दे रखा था, खर्चों में ज्यादा बातें नहीं दे रखी थी, एक आउटस्टैंडिंग और एक प्रीपेड दे रखा था। अगले में और ज्यादा डिटेल है। आओ फोर्थ क्वेश्चन करें। एक्सपेंसेस पेड, पेमेंट दे रखी है। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस नॉट इंक्लूडेड इन अबव, यानी इस 180 में ये वाला 20 इंक्लूडेड नहीं है, तो टोटल पेमेंट होगी 2 लाख की। इंक्लूडेड लिखा होता तो इस 180 में इंक्लूडेड था, अलग से पे किया है, नॉट इंक्लूडेड है, तो ये भी पे किया ये भी पे किया है, तो टोटल पेमेंट हो गई 2 लाख की। एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, अभी पे नहीं करें, आउटस्टैंडिंग हो गए। इनकम, इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड है 240। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हम नॉट नहीं लिखा, लिखा इंक्लूडेड, इंक्लूडेड इन इनकम रिसीव्ड, यानी ये वाला 15 इसमें इंक्लूडेड है, यानी 240 में 15 है जो हमने इंक्लूडेड इनकम रिसीव्ड है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 15,000 इसमें इंक्लूडेड है, तो इसमें से इसको हटा दो, तो इस साल की इनकम 225 है। इनकम नॉट येट रिसीव्ड, अभी तक जो नहीं मिली है वो 12 है। तो कैश बेसिस तो बहुत आसान होता है, पहले कैश बेसिस कर लेते हैं। कैश बेसिस तो बेचारा वो तो कहता है मैं ज्यादा टेंशन लेता ही नहीं, उसमें तो बस ये देखो क्या मिला, क्या मिला। इनकम रिसीव्ड 240, टोटल ये टोटल लेनी है, टोटल 240, क्या 15 जोड़नी है, इनकम रिसीव्ड इंक्लूडेड, इसमें इंक्लूडेड है नहीं जोड़नी। अगर नॉट इंक्लूडेड होती तो मैं इसमें जोड़ देता, अभी इंक्लूडेड है तो इस 240 में 15 ऑलरेडी है, ना होता जोड़ देता। इनकम नॉट येट रिसीव्ड, ये देखते नहीं, कैश बेसिस तो देखता क्या आया बस। माइनस एक्सपेंसेस, क्या पे किया, क्या पे किया, ये वाला पे किया 180 पे किया, और कुछ पे किया। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस नॉट, नॉट भाई साहब ये भी पे किया है, इस 180 में ये वाला 20 नहीं है, तो आपने एक और पे किया है 20, तो आपका टोटल खर्चा 180 ये भी है और ये भी आपने पे किया, क्योंकि ये उस वाले में इंक्लूड नहीं है, तो आपने और पे किया, तो टोटल पेमेंट आपकी 2 लाख की है, और एक्सपेंसेस नॉट येट पेड नहीं है, बस खत्म। ये तो इतनी बात कहता है, 240 में से 2 लाख माइनस कर दो, तो ये कहता है भाई साहब इनकम आ गई मेरी। तो आपका जो प्रॉफिट है वो 40,000 है, आंसर चेक करते हैं
40,000। अब बात करते हैं हम एक्रूअल की। इसी क्वेश्चन का एक्रूअल कैसे करेंगे, उसके लिए चार्ट बनाते हैं। इनकम एक्सपेंस, एक्सपेंसेस पेड 180 आपने पे करें। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जो अगले साल के आपने पे करें 20,000, ये अगले साल के, इस साल के नहीं है और इसमें इंक्लूडेड भी नहीं है, तो माइनस होना था, ये माइनस होना था, लेकिन क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखा है नॉट इंक्लूडेड इन अबव। तो यानी टोटल में से करना, अगर कोई कहे कि सर मैं 2 लाख ले लूं, फिर 2 लाख में से 20 माइनस कर दो, ओके है वो, क्योंकि टोटल पेमेंट कितनी है, 2 लाख की। टोटल पेमेंट है 2 लाख की, 2 लाख में से अगर माइनस करते हो 20 तो कर दो। ये इस साल की है, आपने ये भी पे किया है प्लस 20 भी पे किया है, तो आपने टोटल जो पे किए वो 2 लाख पे करे, और मुझे लेने होते हैं इस साल वाले। तो अगर 2 लाख से कर रहा हूं तो इसको माइनस करो, लेकिन अगर आप यही वाले ले रहे हो तो फिर माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने करंट ईयर वाले ही लिए। ये करंट ईयर वाला पेमेंट है, ये नेक्स्ट ईयर के आपने 20,000 पे करे। एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, आउटस्टैंडिंग को कहते हैं नॉट येट पेड, 10,000 आपने पे नहीं करा। और एक्रूअल कंसेप्ट कहता है भैया पे नहीं भी करा तो भी इसी साल का खर्चा है, तो ये ऐड होगा। तो 180 प्लस 10, तो आपका जो टोटल एक्सपेंस है इस साल का वो 190 है। 180 जो आपने पे करा, जो 10 आपने नहीं पे करा, तो टोटल खर्चा आपका अब तक का आ गया 190। इनकम की बात करते हैं। इनकम रिसीव्ड है 240। अब इस 240 में करंट ईयर वाली लेनी है मुझे, अगले और पिछले की हटानी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूडेड इन अबव, इसके अंदर अगले साल की 15 इंक्लूडेड है, हटाओ इसको, माइनस। और इनकम नॉट येट रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इनकम जिसे आप अक्रूड इनकम भी कहते हैं, 12,000 अभी आपको नहीं मिली है, तो ये ऐड होगी। तो 240 के अंदर 12 प्लस करें, और जो अगले साल की आपको एडवांस में मिल गई है 15 माइनस करें, तो आपकी इनकम है 237। तो ये ए होगी इनकम, इसमें से ये माइनस करें जो आपके खर्चे थे, तो 237 में से 190 माइनस होगा, तो आपकी इनकम आएगी 47,000। योर इनकम वुड बी 47,000। प्रेजेंटेशन कैसे देना है, बच्चा कह रहा है सर ऐसे प्रेजेंट थोड़ी करके आना है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप ऐसे प्रेजेंट नहीं करके आओगे, आप लिखोगे रेवेन्यू फॉर द ईयर, आपको मिला कितना है, इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड 2,40,000, एड एक्रूड इनकम जो आपको नहीं मिली है, नॉट रिसीव्ड जो आपकी इस साल की इनकम थी, जो आपकी इस साल की इनकम थी, आप कमा चुके हो, इनकम नॉट येट रिसीव्ड जो आप कमा चुके हो लेकिन मिली नहीं है, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, माइनस एडवांस इनकम, एडवांस इनकम को आप माइनस करोगे, आपका ये आ गया 237, इसे बोलोगे ए, फिर आप बोलोगे एक्सपेंसेस, उसमें लिखोगे पेड, पेड कितने करें आपने ड्यूरिंग द ईयर, ये भी पे किया और ये भी पे किया, तो आपने जो पे किया वो 2 लाख पे किया, ब्रैकेट में टोटल लिख दो, क्योंकि नॉट लिखा है, नॉट इंक्लूडेड इन अमाउंट। कोई बच्चा का सर 180 लो ना, नॉट इंक्लूडेड इन अमाउंट, वो 180 अलग दिया, ये 20 अलग दिया है, तो टोटल पेमेंट आपने कितनी करी है, 2 लाख की। 2 लाख में आगे एक्सपेंस के लिए क्या बोलते हैं, एक्सपेंस नॉट येट पेड माइनस एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, जो आपका अगले साल का एडवांस आपने दिया हुआ है 20,000, एक्सपेंस पेड इन एडवांस वो माइनस करें, प्लस एक्सपेंस नॉट येट पेड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, इस साल का जो बकाया है आपका वो 10,000 है, तो 190 आपके एक्सपेंस हैं बी, तो इसमें से इसको माइनस कर दें, आपकी जो करंट ईयर की इनकम आ गई वो आ गई 47,000, तो आंसर चेक करेंगे 47,000, ये रहा 47,000, 237 माइनस 190 इज योर 47 इनकम फॉर द करंट ईयर।
तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। लेकिन आपने अगर पहले वाला नहीं समझा है तो आपको दिक्कत आएगी। अगर पहले वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंसेप्ट क्या है? जो आपका टोटल रिसीव्ड है, एक बार ये अलग तरीके से करें, जिन बच्चों को रटने की आदत है वो इस तरीके से करें। टोटल रिसीव्ड में आपको दो चीजें प्लस करनी है, ओपनिंग का एडवांस, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग, और माइनस करना है ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग का एडवांस। जो इस साल से बिलोंग करता है ओपनिंग, एडवांस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वो ऐड होगा। और इनकम के लिए आपको पता है आप आउटस्टैंडिंग की जगह वर्ड एक्रूड यूज कर लेते हैं, तो लेकिन यहां पे आउटस्टैंडिंग दे रखे होते हैं इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया है। सेम अप्लाइज ऑन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस पेड टोटल, जो आपने टोटल पेमेंट करी है उसमें आप करंट ईयर का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, पिछले साल का ओपनिंग एडवांस ऐड करेंगे, इस साल जो आपने अगले साल के लिए दिया है क्लोजिंग एडवांस माइनस करेंगे, और पिछले साल का जो आपका बकाया है वो माइनस करेंगे। सेम चीजें, चारों सेम चीजें, सेम चीजें इनकम के लिए, सेम चीजें एक्सपेंस के लिए। तो ये आपका एक्सपेंस आएगा एज पर एक्रूवल, ये आपका रिवेन्यू आएगा एज पर एक्रूवल। इसमें से इसको माइनस करोगे आपका नेट इनकम आ जाएगी, जो प्रॉफिट आएगा। क्लियर? तो ये एक और तरीका है, जैसे चार्ट समझ आ गया था चार्ट से समझे, जिसको चार्ट नहीं समझ आया उसे सिर्फ पॉइंट से लिखना है, तो इसके अंदर आप भर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपेंसेस पेड 80,000, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस 20,000। अब एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस क्या इस 80 का पार्ट है या ये अलग से पे हुए हैं? ये क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन नहीं बता रहा है, जो क्वेश्चन को कायदे से बताना चाहिए। कॉपी पेस्ट अगर इसका भाई देखोगे तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, जिसके अंदर इसकी ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडेड इन द अबव, तो ऊपर वाले पेड में वो इंक्लूडेड है, वो उसमें बता रखा है, इसमें साइलेंट है। तो यहां पे दो अजम्पशन आ जाती है कि आप इसको क्या माने कि पेड है या नहीं है, तो दोनों से सॉल्यूशन अलग आ जाएगा। अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये जो पेड इन एडवांस है इसके अंदर इंक्लूडेड है 80,000 में 20 इंक्लूडेड है, यानी ये टोटल पेड दे रखा है आपको। अगर ऐसी अजम्पशन मान के मैं इनकम निकालूं तो सबसे पहले मुझे ऐसी इनकम निकालनी है और खर्चा निकालना है। तो इनकम की कैलकुलेशन भी सेम तरीके से दे रखे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और ये नहीं बताया कि ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इस वाली इनकम में इंक्लूडेड है या नहीं है। तो अभी हमने माना ये टोटल रिसीव्ड है, टोटल इनकम रिसीव्ड आपको इस साल में हुई है बच्चों 1,20,000। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अगले साल के हम मान रहे हैं इसी में इंक्लूडेड है, तो इसको अगले साल वाली हटा दो, क्लोजिंग एडवांस हटा दो, जो अगले साल वाली आपको मिल गई है, जो हम मान रहे हैं इस 1,20 में इंक्लूडेड है, जो क्वेश्चन साइलेंट है जबकि सॉल्व में दे रखा है इंक्लूडेड इन अबव, तो हम सॉल्व इलस्ट्रेशन 3 की तरह मान के कर रहे हैं, क्वेश्चन को बताना चाहिए इंक्लूडेड इन दिस। तो 15,000 हमने हटा दिया, ये अगले साल की इनकम थी, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। इस साल की हमने इनकम कमाई लेकिन हमें मिली नहीं है, तो हमारी आउटस्टैंडिंग इनकम, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्रूड इनकम, तो हमारी साल के एंड में जो हमें नहीं मिली है वो है 12,000। तो हमारी इनकम, टोटल इनकम अर्न्ड कितनी आ गई है एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से? टोटल इनकम अर्न्ड एक्रूअल के हिसाब से हमने निकाल रही है अभी हम। कैश तो बड़ा सिंपल होता है, वो तो सिर्फ देखता है क्या आया क्या गया। तो एक्रूअल के हिसाब से 1,20 + 12 1,32, 1,32 में से 15 गए 1,17,000। सिमिलरली एक्सपेंसेस पेड है 80,000, जिसमें अगले साल के आपने पे कर रखे हैं लेस क्लोजिंग एडवांस, अगले साल के एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस अगले साल का पे कर रखा है, ये इस साल का खर्चा नहीं है, इसे हटाओ, हम मान रहे हैं इसमें इंक्लूडेड है, ये लिखा होना चाहिए था इंक्लूडेड इन अबव 80, जो इलस्ट्रेशन 3 बार बार बोल रहा हूं, आप चेक कर लें उसमें लिखा हुआ है, लिखना चाहिए था ऑथर को यहां पर भी। एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इस साल का खर्चा आपने पे नहीं किया, एक्रूअल कहता है खर्चा हो गया, तब भी वो माना जाएगा इस साल का, चाहे आपने पे ना किया हो। तो इस साल का आपका खर्चा हो गया 80 और 10 90, 90 में से 20 गए 70।
117 में से अब 70 माइनस कर दें, आपकी जो नेट इनकम, नेट प्रॉफिट जो आ जाएगा, नेट इनकम जो आ जाएगी, तो नेट इनकम आपकी आ जाएगी जी, माइनस कर दें, जगह हमारे पास नहीं है, जरा इसको हाइड कर दें, a माइनस बी 117 माइनस 70 47,000, तो इसको b नाम दे दें, इसको a नाम दे दें, नेट इनकम आ गई a माइनस बी करके 47,000 एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से। अब अगर आप बात करें कैश बेसिस की, कैश बेसिस तो कहते हैं जो आया माइनस जो गया, वो तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा क्लास, वो तो बहुत ही ज्यादा आसान है। आप देखें क्या आया आपके पास एक 20 आया, क्या गया आपके पास 80 गया, तो एक 20 में से 80 माइनस कर दे, उसने तो कुछ करना ही नहीं हो, तो कहते क्या आया माइनस क्या गया इज योर इनकम, तो 40,000 आपका जो है नेट इनकम यानी प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्या आया माइनस क्या गया, वो तो एक्रूअल को फॉलो ही नहीं करता, वो तो सिर्फ पैसे को देखता है कि क्या आया और क्या गया। तो आया कितना 1,20,000, गया कितना 80,000, आपका नेट इनकम आ गया 40,000। तो इन ए नटशेल मैं इलस्ट्रेशन 3 की आपसे बात कर रहा था। तो क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आएगा उसको बताना चाहिए कि भाई जो पेड इन एडवांस है वो ऊपर वाले में इंक्लूडेड है या नहीं है। लाइक दिस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इंक्लूडेड इन 160, जो ये ऊपर वाला है इसमें इंक्लूडेड है। अगर इसको आप एक्सक्लूड करके कर लोगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर अलग आ जाएगा। अगर आप इस वाले क्वेश्चन में ये मान लोगे कि 80 अलग है और 20 जो पे किया है वो अलग है, ये 20 अलग है, ये 20 अलग है, तो आपका टोटल पेड यहाँ पे 80 की जगह 1 लाख हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर 90 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 120 प्लस 15 अगर ये अलग होगा तो ये 135 हो जाएगा, तो ये 132 आ जाएगा, 132 माइनस 90, आंसर नेट आपका 42 आ जाएगा। अगर आप इनको अलग अलग मानोगे, दोबारा सुन लो, अलग अलग मानोगे, ये अलग है ये अलग है, तो आप इसको क्या लोगे 135 जब लोगे तो ये आपका हो जाएगा 135 लोगे तो 135 15 132 हो जाएगा। ये आपका आप लोगे 1 लाख, 80 प्लस 20 आप मानोगे ये अलग पे हुआ, तो टोटल पेड आपका 1 लाख हो जाएगा। फिर आपका ये वाला आंसर इसकी जगह आ जाएगा 90,000, 1 लाख प्लस 10 माइनस 20, तो ये 90 आ गया, 132 आ गया, नेट आपका 42 इनकम आ जाएगी आपकी। अगर आप इसको अलग अलग मान रहे हो, जो दोनों सॉल्यूशन ठीक होने चाहिए। जब एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है तो आप एक नोट कोट कराएं, वी आर अज्यूमिंग ये इसका पार्ट नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। और जो बच्चे कह रहे हैं हम एक ही मान रहे हैं क्योंकि सॉल्व हमारे पास है जिसमें इन्होंने इंक्लूडेड दे रखा था, तो फिर आप नोट कोट करके आए कि हम ये मान रहे हैं कि 80 में ये वाला 20 इंक्लूडेड है। समस्या सॉर्ट आउट होती है अगर क्वेश्चन इंफॉर्मेशन के साथ होता तो। अरे बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप तो रह गए, फटाफट से 2 मिनट के अंदर इसके ऑब्जेक्टिव टाइप भी देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि आपको पता है सीयूटी में ऑब्जेक्टिव टाइप आना है और आपके एग्जाम में भी आ रहे हैं। तो इस चैप्टर के फटाफट आप आंसर दो ऑब्जेक्टिव टाइप के। इन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड दैट आर, एक्रूअल बेसिस में कौन सी रिकॉर्ड होती है, कैश वाली या क्रेडिट वाली या दोनों? जल्दी बताओ बच्चों, आंसर दे दिया आपने, आंसर दे दिया आपने, बोथ ए एंड बी। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कैश बेसिस में कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट वाली बैंक ट्रांजैक्शन। ए एंड सी, कैश बेसिस में कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है? तो क्लास इसके अंदर जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे वो कैश से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड दोनों ही आ जाएंगी, तो कैश एंड बैंक इज द आंसर, तो डी शुड बी द आंसर। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर डी दे रखा है ना इन्होंने, सेकंड का डी, ओके। तो कैश का मतलब कैश भी होता है और बैंक भी होता है, तो ए और सी दोनों आंसर हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। और अच्छा क्वेश्चन बना रखा है, हो सकता है बच्चे इसमें ए ही आंसर दें। इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर अकाउंटेड व्हेन कैश इज पेड, यस, when cash is not paid, nahi, when cash is paid or not paid, nahi, none of the above, a answer है when cash is paid। under which basis of accounting accrued income are adjusted, accrual basis, both hand भी नहीं, ये नहीं, ये आंसर ठीक है, तो both hand भी नहीं, इसमें नहीं होता, accrued income इसमें एडजस्ट होती है, तो बी आंसर होना चाहिए। which basis of accounting is recognized under companies, accrual basis, again बी आंसर है। according to accrual basis of accounting expenses are accounted on payment, नहीं, on being incurred, yes, on payment नहीं, बी आंसर है। अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनकम्स आर अकाउंटेड व्हेन रिसीव्ड, नहीं, अर्न्ड इज द करेक्ट आंसर, अर्न्ड एज वेल एज रिसीव्ड नहीं, अर्न्ड, बी आंसर है। विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल, कैश, बोथ ए एंड बी। तो कैश बेसिस जो है एक्रूअल को फॉलो, मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, एक्रूअल फॉलो करता है। एक्रूअल किस को फॉलो करता है? मैचिंग के साथ, रेवेन्यू रिकॉग्निशन को,
तो इन दोनों को फॉलो करता है, ये नहीं फॉलो करता, तो बी इज द आंसर। तो लगातार बी 4 आ गए, 1 2 3 4 बी 5 लगातार बी 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 बी, क्या बात है। तो ये आपने मेरे साथ एक्रूअल बेसिस भी कर लिया है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।